खबर है झारखंड के स्कूलों में 1 जून से शुरू नहीं होगी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। खबर आ रही है झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 जून से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत 1 जून से स्कूलों में निर्धारित शर्तों के तहत कक्षा 8 से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई थी। हालांकि स्कूलों में अन्य गतिविधियां 1 जून से हो सकेंगी, जैसे स्कूलों में नामांकन तथा किताब वितरण आदि कार्य होंगे, जिसके लिए न्यूनतम 2 शिक्षक स्कूल आएंगे। पूर्व के आदेश में 1 जून से कक्षा 8 से 12 तथा 15 जून से कक्षा 1 से 7 के लिए भी पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब 15 जून से भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक उमाशंकर सिंह ने जारी निर्देश में कहा है कि लॉकडाउन के नए गाइडलाइन में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। खबर है 1 जून से बदल रहे हैं राशन कार्ड से संबंधित ये नियम। जी हाँ, खबर आ रही है कोरोना संकट के बीच 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफ़ायती कीमत पर राशन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था। यह लागू होने के बाद राशन कार्ड का फायदा देश के किसी कोने में उठाया जा सकता है। राशन कार्ड का वर्तमान नियम यह है कि आपका राशन कार्ड जिस जिले का बना है उसी जिले में राशन मिल सकता है। जिला बदलने पर भी इसका फायदा नहीं मिल पाता है। कोरोना संकट के समय में गरीबों तक राहत पहुंचाना इस नियम के कारण बड़ी चुनौती थी, इसलिए सरकार ने कहा कि राशन कार्ड नहीं होने पर भी उसका फायदा फिलहाल मिलेगा। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को मिलता है। इसके तहत उन्हें सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफ़ायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। खबर है अगर आपके खाते में अब तक नहीं आई 2000 रुपये की किस्त तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, खबर आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत अगर आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त नहीं आई तो इसके लिए परेशान ना हो। ऐसे में अगली किस्त पर पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाएगा। बता दें कि किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। वहीं पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा तो फिर किसान को अगली किस्त का इंतज़ार करना चाहिए। रकम तब भी न आए तो फिर उसे बैंक डिटेल चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आधार नंबर या फिर और कोई गलती के कारण भी खाते में पैसा नहीं आएगा। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की थी। इसके तहत सभी किसानों को साल में 6000 रुपये 3 समान किस्तों में मिलते हैं। इस योजना का ऐलान 1 दिसंबर 2018 से हो चुका था। इस योजना की रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। खबर झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। हेमंत सोरेन सरकार इन चीज़ों पर ले सकती है निर्णय। लॉकडाउन का रविवार यानी 31 मई 2020 को आखिरी दिन है। सोमवार 1 जून 2020 से अन्य लॉकडाउन 1 शुरू होने जा रहा है, लेकिन झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में फिलहाल वर्तमान स्थिति ही कायम रहेगी। राज्य में होटल, धार्मिक स्थल, रेस्तरां आदि खोलने पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। इसके अलावा गाड़ियों के शोरूम, कपड़ा की दुकानें, वर्कशॉप, होम अप्लायंसेज आदि की दुकानें खोली जा सकती हैं। जुलाई के आरंभ में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इस पर निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के लिए बड़ी खबर। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले को ही मिलेगा इस स्कीम का फ़ायदा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के
7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान सीएससी बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। कृषि मंत्री का कहना है कि योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धंसना, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर खेतवार नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा में फसलों को नुकसान पहुंचने पर केंद्र सरकार ने किसानों को उसकी भरपाई के लिए फरवरी 2016 में अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। खबर है, धोखा दे रहा है चीन, सैटेलाइट से खुला रहस्य गोगरा की ऊंची पहाड़ियों पर जमी चीनी फौजें। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर आ रही है। चालबाज चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर एक तरफ जहां हांगकांग और ताइवान को हड़प कर लेना चाहता है, वहीं दूसरी ओर ललचाई आंखें लद्दाख पर भी लगी हुई हैं। इसलिए एक और चीन की तरफ से शांति के सुर अलापे जा रहे हैं और हाथी, जी हाँ, हाथी ड्रैगन के डांस जैसे बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं रात के अंधेरे में चीन की फौजें लद्दाख में लगातार अपनी मोर्चे मजबूत करती जा रही हैं। खबर है, मन की बात में पीएम मोदी बोले, कोरोना संकट की सबसे बड़ी चोट गरीब, मजदूर और श्रमिक वर्ग पर पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ने जारी कोरोना वायरस संकट के बीच ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 65वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान तीसरी बार जनता को इस कार्यक्रम के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही। पिछली मन की बात की समय पैसेंजर ट्रेन, बसें, हवाई सेवाएं बंद थी। इस बार काफ़ी कुछ खुल चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश में सबसे सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। खबर है, आज से चलेगी रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन, 3 नई व्यवस्था लागू। भारतीय रेलवे सोमवार से 100 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसमें रांची से पटना और पटना से रांची के बीच जनशताब्दी ट्रेन का परिचालन होना है। रांची स्टेशन से 2:25 से पटना के लिए ट्रेन खुलेगी। यह ट्रेन पटना से रांची के लिए 1:55 में स्टेशन पर पहुंचेगी। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को एक एक कर कोच से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर बने चिन्ह पर खड़ा होना होगा। इसके बाद उनका थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाएगी। रांची के यात्रियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। वहीं सभी यात्रियों के लिए बस व अन्य वाहन की भी व्यवस्था की गई है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए किराया देना होगा। खबर है, अब जा सकेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य, इन बातों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों, खबर आ रही है, 2 महीने के लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। इसमें लोगों को सबसे बड़ी राहत ये दी गई है कि वह देश भर में कहीं भी बिना रोक टोक जा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की मंजूरी या ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। राज्यों की ओर से फिलहाल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई थी। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में राज्य सभी लोगों के राज्य में प्रवेश को मंजूरी दे देंगे। लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके साथ ही काम पर जाने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने अगले 1 महीने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे। खबर है, अब मौसम विभाग ने कहा, केरल से नहीं टकराया मानसून, हम अपने पूर्वानुमान के साथ 1 जून को ही आएगा। खबर आ रही है दोस्तों, मौसम विभाग ने रविवार को फिर दावा किया कि मानसून अब तक केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग के महानिदेशक एम मोहपात्रा ने कहा कि हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम हमारे पहले के पूर्वानुमान के साथ हैं कि मानसून 1 जून के बाद आने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इससे पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने
शनिवार को दावा किया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल केरल के दक्षिण तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में 3 दिन से बारिश हो रही है। महापात्रा ने कहा कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप में आज कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। हमें उम्मीद है कि कल यह और गहरा जाएगा और इसका एक दिन बाद यह साइक्लोन में बदल जाएगा। यह उत्तर की ओर बढ़ेगा और गुजरात के करीब पहुंचेगा। इसके बाद 3 जून को महाराष्ट्र तट पर पहुंचेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा था कि यह मानसून पूर्व की बारिश है और 1 या 2 जून को मानसून केरल तट से टकराएगा। शनिवार को यह मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र में सक्रिय है। खबर है 1 जून से अब इन राज्यों में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के भाव। जी हां, खबर आ रही है इस समय देश कोरोना की मार से गुजर रहा है। इस वायरस के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। ऐसे में सरकार अब देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े कदम उठा रही है। तेल कंपनियां जून से पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाने जा रही है, जिसके चलते 1 जून से देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के चलते कई राज्यों में बढ़ा हुआ वैट लागू होने वाला है। 1 जून से मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि इन राज्यों ने वैट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में सोमवार से लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में 1 जून से पेट्रोल पर 5% वैट बढ़ जाएगा। वहीं डीजल पर भी 2.5% वैट बढ़ेगा। यानी सरकार पेट्रोल पर 20 की जगह 25% और डीजल पर 12 की जगह 14.5% वैट लेगी। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। 1 जून से जम्मू कश्मीर में पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। वहीं डीजल पर भी वैट 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगा। ऐसे में आम आदमी की जेब पर इसका बहुत असर पड़ेगा। इसके साथ ही माल भाड़ा भी बढ़ सकता है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना तय है। खबर है रिलायंस ने दी चाइना को जबरदस्त टक्कर, बनाई 3 गुना सस्ती पीपीई किट। खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी गारमेंट यूनिट आलोक इंडस्ट्रीज को पीपीई किट निर्माण में चेंज कर दिया है। आलोक इंडस्ट्रीज चीन से आने वाली पीपीई किट की तुलना में सिर्फ 1/3 यानी 33% कास्टिंग पर प्रोडक्शन करेगी। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल में आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज के गुजरात स्थित सिलवासा कारखाने में कोविड-19 संकट के बीच चिकित्सकों, नर्सों, अस्पताल कर्मियों और अन्य लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पीपीई किट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आलोक इंडस्ट्रीज के कारखाने में रोजाना 1 लाख पीपीई किट का प्रोडक्शन हो रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज के कारखाने में पीपीई किट की प्रोडक्शन सिर्फ 650 रुपये प्रति किट कॉस्ट के हिसाब से किया जा रहा है। वहीं चीन से आ रही किट की कीमत 2000 रुपये प्रति किट बैठ रही है। जानकारी के अनुसार भविष्य में इस कारखाने में पीपीई किट का एक्सपोर्ट भी होगा। सिलवासा स्थित इस यूनिट में पीपीई किट का प्रोडक्शन करीब 15 अप्रैल से शुरू हो गया था। अब इस यूनिट में देश की प्रतिदिन की पीपीई किट की ज़रूरत का 20% प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों आपसे पुनः अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और अब इजाज़त दें। नमस्कार।